अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। तो बेटे हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 दी सेल। हमने कल जो है इसका लेक्चर देखा था सेल स्पेशलाइजेशन में। जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर का लिंक भी दे दूँगी। वो जो है पार्ट 1 था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा पार्ट 1 तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। कुछ सेल्स हमने कल पढ़े थे, जो रिमेनिंग है वो हम आज पढ़ेंगे। रिमेनिंग न्यूरॉन्स हैं, आरबीसीज हैं और लिवर सेल हैं। कल जो है हमने डिफरेंट पढ़े थे, जिसमें आपके पास मसल सेल्स थे, एपिडर्मल सेल थे और हाँ जी और मेसोफिल सेल्स थे। तो बेटे विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बेटा, सब इसको जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सेल्स हैं दैट्स आर न्यूरॉन सेल्स। जो सेल्स हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स आर न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स क्या हैं? सबसे पहले बेटे इसकी स्ट्रक्चर बताई जा रही है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी के। ये सेल बॉडी पे कंसिस्ट करता है। सेल बॉडी बेटे इस तरह से होती है। एक न्यूरॉन है, ये उसकी जो है स्ट्रक्चर है। वैसे तो आपको स्ट्रक्चर शो भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये जो आपको मैंने अब बना के दिखाई है, ये है एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ये जो आपको स्टार लाइक फील हो रहा है और जिसमें ये एक न्यूक्लियस सा है, ये है इसकी सेल बॉडी, ठीक है। और जो टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती हैं, जो लॉन्गर एक्सटेंशन होती है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये स्मॉलर एक्सटेंशन है। ये देखें, ये जो इस तरह की हैं ये स्मॉलर एक्सटेंशन है। इनका नाम हमने रखा है डेंड्राइट्स। और ये जो बड़े वाली है ये है एक्सॉन। जो लॉन्गर एक्सटेंशन है उसका नाम है एक्सॉन। इसका काम है, क्योंकि न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के अंदर होती हैं, नर्वस सिस्टम में होती हैं, तो इनका काम है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाना। ये आपकी सेल बॉडी यहाँ बनाई हुई है। उन्होंने क्या बनाई हुई है बेटे? सेल बॉडी बनाई हुई है। इस सेल बॉडी से जो इम्पल्स निकलती है उसको यहाँ से दूर लेके जाता है एक्सॉन, और टूवर्ड यानी कि जिस्म से, अगर बॉडी से ब्रेन की तरफ जो लेके आता है वो हैं डेंड्राइट्स। और इसके फंक्शन क्या है? ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। लाइक आपको जो है पेन हो रहा है, आपका हाथ फॉर एग्जांपल जला है, आपको पेन हो रहा है, तो ये जो पेन हो रहा है, ये जो सिग्नल है ये बॉडी की तरफ से कहाँ जा रहा है? हाथ जला है तो हाथ से जो है नर्व इम्पल्स, या आप उसको कह सकते हैं कि जो टूवर्ड द ब्रेन लेके जा रही है, टूवर्ड द सेल बॉडी लेके जा रही है डेंड्राइट्स क्या करेंगे? उस पेन को जो है आइडेंटिफाई करेंगे और जो है ये लेके मैसेज जाएंगे ब्रेन की तरफ। ब्रेन जो है उसके बाद उसको प्रोसीड करेगा और एक्सॉन जो है ये लेके जाएंगे सिग्नल टूवर्ड द बॉडी कि किस जगह पेन हो रहा है, या उस पेन को रिलीफ करेंगे या फील करेंगे। तो ये बेटा सारा सेटअप जो है कि नर्वस सिस्टम में होता है। फंक्शन है ट्रांसमिटिंग ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये साथ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स इसकी शो हो रही हैं, जिसमें ये जो लॉन्ग पोर्शन है ये एक्सॉन है, जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं साथ मेंशन भी किया हुआ ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स जो हैं शॉर्टर होते हैं और ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, और जो एक्सॉन है ये सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बेटे आरबीसीज। इसको जो है हम इरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी, ERYTHROCYTES, एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। इसकी शेप क्या है बेटे? बाइकनकेव शेप। ये साथ आपको नज़र आ रही होंगी बाइकनकेव शेप। ये डिस्क लाइक शेप भी होती है इसके पास। इन दो शेप्स का फ़ायदा ये होता है कि इन शेप्स की वजह से जो है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से इसको जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में और रिलीज़ करने में आसानी होती है।
स्ट्रक्चर इसकी ये है कि इसकी जो बाइकनकेव शेप है इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसको एब्जॉर्ब करने में ऑक्सीजन को और रिलीज़ करने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद वो कहते हैं जो मैच्योर आपके आरबीसीज होते हैं मैमल्स के अंदर, उनके पास ना तो कोई न्यूक्लियस होता है, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये चीज़ उनको हेल्प करती है, ये चीज़ उनको हेल्प आउट करती है कि बहुत ज़्यादा एचबी जो है वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि इस सूरत में उनकी कोई एनर्जी रिलीज़ होती नहीं है। मैच्योर आरबीसीज के पास ये डिफरेंट टाइप के ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये नहीं होते, और वो एचबी को अकोमोडेट करते हैं या कि अपने पास जोड़ के रखते हैं एचबी को। हीमोग्लोबिन उसको कहते हैं बेटे। अच्छा, इसका फंक्शन बेटे ये है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज़। आपको पता है ये आरबीसीज ये असल में ब्लड का हिस्सा है। ब्लड अकेला नहीं है, उसमें रेड ब्लड सेल हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल हैं, उसमें प्लेटलेट्स है, उसमें प्लाज्मा है, उसकी जो है कंपार्टमेंट्स की हुई है। तो जो उसमें से रेड ब्लड सेल है उनका क्या काम है, वो लंग्स से जो है ऑक्सीजन लेके आते हैं बॉडी टिश्यू की तरफ। क्योंकि आपको पता है जिस्म के अंदर दो तरह का ब्लड होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो वो ऑक्सीजन शामिल कौन कर रहे हैं, आरबीसीज कर रहे हैं। ये आपको आरबीसीज की डिफरेंट फिगर्स शो हो रही हैं, आप इनको देखें कि ये किस तरह की हैं। ये बाइकनकेव शेप और डिस्क शेप जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बेटे है लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को आप जो है हेपेटोसाइट्स भी कह सकते हैं, जो ऐसे सेल्स जो लीवर के सेल्स होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बेटे काफ़ी ये थोड़ा जो है ज़्यादा है, लेकिन इसको जो है एक एक चीज़ आपने लाजमी याद करनी है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको लाजमी बताई गई है। अच्छा, स्ट्रक्चर यह है कि इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत होता है। बेटे आप पहले भी ऑर्गेनेलीज में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम सिर्फ प्रोटीन बनाना था, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपने बहुत से काम पढ़े थे, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन था, ओल्ड सेल्स को ब्रेक डाउन करके न्यू सेल्स बनाना था, ये सारे काम आपने पढ़े थे। तो बेटे यहाँ पे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा सा नेटवर्क होता है लीवर सेल के अंदर, जो कि क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है टॉक्सिक मटेरियल की। जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको, उनकी टॉक्सिसिटी, उनके जहर को, जहरीलेपन को क्या करता है, कम करता है। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ परऑक्सीसोम होते हैं, जैसे लाइसोसोम आपने पढ़ा है, आपने परऑक्सीसोम इन ऑर्गेनेलिज में नहीं पढ़ा, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो ये परऑक्सीसोम कंटेन करते हैं, जिनके पास क्या होते हैं बेटे, एंजाइम्स होते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस को। वही बात हो गई जो पीछे हमने पढ़ी डिटॉक्सिफिकेशन वाली। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास इस तरह के एंजाइम होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब कि उसको न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, बहुत तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि इनको लिवर सेल को बहुत ज़्यादा एटीपी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। अब आप इनके काम देखें, क्या काम है इनके बेटे। लिवर सेल की स्ट्रक्चर साथ आपको शो हो रही है, डिटेल फिगर आपको शो हो रही है, इसमें आप इसकी फिगर देखें और देखें इस तरह के सेल्स हैं। ये फंक्शन में ये है कि ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, उसके बाद आयरन को भी स्टोर करता है, कुछ वाइटामिन्स को भी स्टोर करता है, मतलब जितने भी बेनिफिशियल मटेरियल हैं उनको ये स्टोर कर रहा है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स, यानी कि ब्लड के अंदर जो है क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है। आपको पता है कि आपको जब कोई चोट लगती है, आपको वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खून खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है या जम जाता है। वो सारा किस वजह से होती है कि ऐसी प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट कर देती है, उसको कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन, और वो बनाता है आपके लिवर सेल्स। उसके बाद ओल्ड आरबीसीज को रिसाइकल करते हैं, मतलब जो आरबीसीज पुराने हो जाते हैं थोड़े, उनको क्या करते हैं, आरबीसी की एज होती है 4 मंथ, 420 दिन होती है इनकी जो है एज, 120 दिन होती है सॉरी। तो उसके बाद जो है वो ओल्ड हो जाते हैं और उनको रिसाइकल कर देते हैं, मतलब कि रिसाइकल उन्हीं ओल्ड को जो है दोबारा से नया बना देते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइल सेक्रेशन जो है, ये भी इसका काम है, लिवर सेल का काम है। अगेन आपको इसकी फिगर शो हो रही है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज देयर इज बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर क्वेश्चन इन ए बिलो कमेंट section. I will provide your answers in detail. If you have not subscribed the channel, please subscribe the channel, press the bell icon so that you get more notification for more videos. Okay students, like, comment, share and like the video. Stay connected. Thank you and Allah Hafiz.